अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पे जी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज की गुड मॉर्निंग इतनी एनर्जेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है जी लॉन्ग वीकेंड। मंडे को भी मेरा ऑफ है, ये पी। तो सुबह उठ के एज़ यूजुअल पानी से स्टार्ट होगा। पानी से जब तक मैं स्टार्ट ना करूँ, आई कैन नॉट हैव एनी थिंग इन माई स्टमक। मुझे कहीं जाना भी है तो मैं आपसे अपनी ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी, जिसके अंदर मैं अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन विच इज़ वेरी लाइट एंड सिंपल मैं अपने फेस पे रखती हूँ, बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, सो आई कैन नॉट हैव दैट मच प्रोडक्ट। या समटाइम्स आई पुट सीरम इन द सन, बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र। एंड देन हियर इज़ माई परफ्यूम कलेक्शन विच आई एम गोइंग टू वेयर टुडे। सो मैंने सोचा आप लोग को कुछ दिखा दिया जाए। मेरी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं। आई डोंट पुट सो मच लटरम मटरम ना। तो बस मैंने आज सोचा कि आज हम विक्टोरिया सीक्रेट वेयर करेंगे। मुझे बहुत शौक है परफ्यूम्स का। आई हैव अ क्रेज़ एंड यू कैन से आई एम ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम। सो मुझे बहुत शौक है, एंड सेम एज़ मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है परफ्यूम्स का। तो हमारी ये एक आदत है जो बहुत सिमिलर है दोनों में, दैट वी लव टू स्पेंड मनी ऑन परफ्यूम्स, जितने हो कम है। सो एनीवेज़ यहाँ पे जी अब सोचा सुबह ब्रेकफास्ट कर लें थोड़ा सा। एक अपनी रूटीन को हेल्दी करने के लिए मैंने आज सोचा है बैठ के कि हेल्दी नाश्ता किया जाए। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस अनार का जूस विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड देन डेफिनेटली गोइंग टू हैव अंडा। सो हेयर्स आई एम गोइंग टू हैव द ब्राउन एग्स विद दिस ओट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। और बस इसके अंदर मैं डालूँगी स्पिनिश, मशरूम्स एंड दिस एवोकाडो। सो थोड़ा सा मैं एडिटिंग करते हुए पीछे से शोर आए तो अवॉइड दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको एज़ यूजुअल पता है कोई फैंस वाला सीन नहीं है, बहुत खामोशी होती है। तो कुछ भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो वॉइस आती है। तो आई विल से ऑलवेज ऐड स्पिनिच इन योर अंडा, या कुछ भी करें पालक, इट्स वेरी गुड एंड इट्स ऐड अ वेरी गुड आयरन। तो मुझे तो आयरन लेना ही लेना है। एंड देन डेफिनेटली आई लव मशरूम्स, आई लव अ लॉट। तो डेफिनेटली ही मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने ब्रेकफास्ट को स्पेशल करती हूँ। और बस ये सोचने की बातें होती हैं, बनाना मुश्किल है वो। जब आप करने पे हो तो इट डज़न्ट टेक अ मिनट टू जस्ट मेक इट और बस एक एग के साथ ही मैं जाऊँगी। तो बस ऐसे यार, मतलब लोगों को लगता है पाकिस्तान में वो बैठ के एग्जैजुएट करते हैं कि बाहर की रूटीन ऐसी बड़ी आशियाँ हैं। मैंने कुछ देखे हैं ना माइंडसेट वहाँ पे कि आप लोग तो सही तफरियाँ करते हो, घूमते हो, फिरते हो, ये है वो है, मतलब एक अपनी ख्याली पे लाओ। देन आई वाज लाइक भाई, हम लोग भी यहाँ पे मेहनत करते हैं। एक छुट्टी होती है जिसमें वी हैव टू स्केड्यूल कि ये काम है और ये काम नहीं है। लाइक छोटे से छोटे काम भी हमें अपने डे ऑफ पे ही रखने होते हैं। उसके अंदर हमें बाहर भी जाना है, बिकॉज आपको पता है कि जब आप बाहर आने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको इतना हार्ड वर्क होना है कि यहाँ पे हार्ड वर्क ही मेहनत लाती है। यहाँ पे जो मेहनती लोग नहीं है उनका काम ही नहीं है यहाँ पे करना। यहाँ बहुत ज़रूरी है, और जब मेहनत करेंगे उसका आपको देखना रिज़ल्ट्स भी आते हैं। और ये कहना कि भाई वहाँ पे तो जाके रेस्टोरेंट की जॉब है, ये जॉब है, नहीं भाई। आप अगर एजुकेटेड हो, आपके अंदर इतना पैशनेट है, डेफिनेटली यू कैन डू अ कॉलर जॉब, यू कैन डू अ गुड जॉब्स। एंड बहुत सारी यहाँ जॉब्स हैं, आप अपने पैशन के हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। एंड अगेन, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम इज़ काम, राइट। तो उसको वर्क पे लेना चाहिए। पाकिस्तान में जी बड़ा ही चलता है, वो हमारा ये है वो है, भाई कुछ भी नहीं होता। एट द एंड सब कुछ रह जाता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, माइंड सेटअप नहीं होगा, दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। सो एक माइंड सेटअप बहुत क्लियर है। एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, हाउ इट्स लुक। तो वेदर चेक करें जी, वेदर आजकल बड़ा ही खूबसूरत है, और ये थोड़े ही टाइम की बात है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे हर तरफ जो है आइस सन कह रही हूँ, सॉरी, आइस है, बर्फ़बारी। और ये मेरा जी लुक था। और ये जो क्रॉकर्स हैं ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, और इसको मेरी कोशिश है जल्द से जल्द इसको मैं यूज़ कर लूँ, बिकॉज देन एज़ यूजुअल यहाँ पे जब स्नोफॉल होगी यू कैन नॉट वेयर दिस स्लीपर्स, चप्पल एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे फिर आपको जी प्रॉपर कोट शूज़ पहनने पड़ते हैं एंड ऑल दैट स्टफ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
इतना स्लिपरी होता है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे हम स्नो में भी सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे पैसे कमाना इट्स नॉट ईजी, जितना दिखता है उतना नहीं होता। आप जॉब पे जाते हैं सुबह सुबह बहुत स्नो में, ये वो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान में थोड़ी सी सर्दी पड़ जाए, किसका दिल चाहता है उठ के जाने को? नहीं दिल चाहता, बट हमें करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अच्छी लाइफ लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जी आज मेरा एक काम था, बस ये मैं उस जगह आई थी, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये वाला व्लॉग मैं उस व्लॉग में डालूँगी फ्यूचर में कि मैं आज के दिन कहाँ आई थी, क्यों आई थी, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगी। और इसकी भी जर्नी, इसका भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे जी मैं पागल हो रही थी कि मुझे जहाँ जाना था वो मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैं इतना घूम के पता चला कि जिस जगह जाना था वो जगह तो बिल्कुल आउटसाइड करके आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन। तो फिर जी बस यहाँ पे भी ऐसी खवारी हुई खूब। उसके बाद फाइनली आई गेट टू देयर। फिर काम वाम ख़त्म करके जी बस घर जाने की तैयारी हो रही थी। और घर जाते हुए मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए। तो बस दिल था प्रॉन बिरयानी का, तो ये मैंने गाड़ी में सोच लिया था। और वेदर एज़ यूजुअल नेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड जो थेरेपी नेचर आपको दे सकती है वो कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था अमेज़ॉन से। सो आई वॉज़ वंडरिंग कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ इसको भी। तो मैंने एक आजकल बड़ा कोरियन जो चल रहा है राइस टोनर, वो मैंने ऑर्डर किया। इसकी क्रीम अभी तक नहीं आई, आई डोंट नो वाई, बट कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत आजकल इन चल रहे हैं। एंड दिस इज़ द ब्लैक हेड रिमूवर। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, आई मीन आई लाइक इट। तो उसके बाद बस जी ये बिरयानी की तैयारी हो रही थी। एंड लिटरली यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 7:30। दिन यूँ भागता है पता ही नहीं चलता, दिन का तो पता ही नहीं चलता कब शुरू कब ख़त्म। तो ये बिरयानी के लिए जी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, एवरीथिंग। ये मेरी बिरयानी थी डिफरेंट स्टाइल से। मैं प्रॉन्स मसाले में नहीं करती, मैं थोड़ा अलग से फ्राई करूँगी। बिकॉज़ हमारी पूरी फैमिली में अगर चिकन में या फ़िश में या प्रॉन्स में कहीं पे भी हीक आ गई, वी विल नेवर ईट दैट मीट। तो हीक को ख़त्म करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन माई ससुराल इज सेम थिंग। तो अच्छी तरह प्रॉन्स वगैरह फ्राई कर लिए, साथ में रायता वगैरह भी हो गया। उसके साथ सैलड, बिकॉज बिरयानी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट रायता। तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। और मुझे पहले रायते का बिल्कुल शौक़ नहीं था, बट एज़ यूजुअल मेरे मियाँ को बहुत शौक़ है रायते का, तो उससे ही ये एक आदत लगी है। और मेरे घर में भी मेरे भाई बहुत शौक़ से रायता खाते हैं। एंड देन बस जब तय की बात आती है तो बिरयानी असेंबल करने में जो मज़ा आता है, जो चीज़ें जो लवाजमात जाते हैं। और बस यहाँ पे जी कबाब थे, थोड़े से फ्राई किए थे क्योंकि सब ने तो खाने नहीं थे, थोड़े बहुत ही खाने थे। एक हम चार लोग तो हैं घर में। और उसके बाद सैलड। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर दम, एंड इट्स लुक माशाल्लाह सो गुड। बस जी यहाँ का दिन यहाँ ही ख़त्म होगा, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखूँगी एंड बैक टू बेड, क्योंकि मुझे सोना है, खूब सोना है। छुट्टी होती है सिर्फ सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, बिकॉज स्टिल वी हैव टू ग्रो आवर चैनल। और जब मेरा फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोग का भी फ़ायदा सोचूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।